दोस्तों और साथियों, शादी होने के बाद कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं। उनकी समस्या ये होती है कि वो बीवी के पास जाते ही कुछ देर का एंजॉय करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और जाहिर बात है दोस्तों, जब तक आदमी के शरीर में वो 2 बूंद है ज़िंदगी की, तब तक आदमी का शरीर सख्त है और आप एंजॉय करने को आपका मन करता है। लेकिन जब आपके शरीर से अपनी बीवी के पास जाने के बाद वो आपके शरीर से 2 बूंद ज़िंदगी की निकल जाती है ना, फिर आपका मन सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करता है, फिर कुछ करने के लिए नहीं करता। तो आज ये कहानी उन लोगों के लिए होने वाली है कि जो लोग बीवी के पास या शादीशुदा हैं, जाते तो हैं, ज़्यादा टाइम तक वो लोग बीवी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपकी अपनी बीवी है और हर पत्नी ये चाहती है कि उसका पति ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसको प्यार करे और तब वो सोए। आदमी भी यही चाहता है, लेकिन बस वो चंद मिनट में उसकी वो 2 बूंद ज़िंदगी की निकल जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, 2 घंटे तक आप संभोग करोगे अगर आपने ये एक काम कर लिया जो सऊदी अरब के लोग करते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ और आज की कहानी आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। अगर आपने भी ये काम कर लिया जो सऊदी अरब के लोग करते हैं, पता है वो 4-4 पत्नियां रखते हैं और 4-4 पत्नियों की सभी की ख्वाहिश वो पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पत्नी होने के बाद वो सिर्फ 1-2 की ही ख्वाहिश पूरी करते हैं, बल्कि औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन अगर उसे जिस्मानी ख्वाहिश ना मिले, जब वो शादीशुदा बंधन में बन जाती है या किसी मर्द के संपर्क में आती है, जैसे आदमी के अंदर ख्वाहिशात होती है, आदमी के अंदर के हार्मोन्स उसको किसी लड़की को देख करके उसके अंदर जो वो ललचाते हैं, ऐसे ही लड़कियां भी होती हैं कि जब वो किसी मर्द के संपर्क में एक बार आ जाती हैं और इस संभोग के स्वाद को वो चख लेती हैं, तो फिर उनका भी मन करता है। ये भगवान की दी हुई एक शक्ति होती है कि जो अंदर ही अंदर उत्पन्न होती है, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी। इसमें कोई लज्जा या कोई शर्माने वाली बात नहीं। और ये चीज़ मर्द और औरत के अंदर जितनी स्ट्रांग हो, जितनी बढ़िया हो, उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि संभोग पति पत्नी के बीच में ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला 2 घंटे तक चलेगा। अगर आपने मेरी ये बात को आज सुन करके उसको अपने पल्ले में गांठ बांध ली और फिर उसको इस्तेमाल करना और इसी तरह से काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप भी 4-4 पत्नी नहीं तो अपनी एक पत्नी, जो हम ज़्यादातर हिंदुस्तानी एक पत्नी में ही संतुष्ट रहते हैं, और ज़्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं जो एक को भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, 4 तो अलग की बात है। तो उन्हीं के लिए आज की ये कहानी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे विनती कि कहानी को आपको लाइक ज़रूर करना है और लाइक के बाद हाइप ज़रूर करना है, ताकि मेरी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन पहले विस्तार पूर्वक बढ़ते हैं, सुनते हैं ये बात कि आखिरकार सऊदी अरब के लोग अक्सर अलग अलग धारणाएँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कि आदमी के अंदर, देखिए इंसान के अंदर जितने भी मर्द होते हैं, सबके अंदर एक जैसे हार्मोन्स नहीं होते, सभी एक जैसी औरतें नहीं होती। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर इच्छा ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर इच्छा कम होती है। जो भी उन्हें अपने पति से कम या ज़्यादा जो भी मिलता है, उसी में वो खुश और संतुष्ट रहती हैं। बल्कि कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं कि जो उनके पति होते हैं वो जान छुड़ाती हैं उनसे कि उनके साथ वो सब कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन अक्सर मर्द के अंदर ये लालसा रहती है कि वो अभी कुछ और देर ठहर पाता, अभी कुछ और देर रुक पाता। शायद यही वजह, यही लालसा न जाने कितने मर्दों के अंदर दफन हो जाती है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, कुछ तो लाज और शर्म की वजह से कह नहीं पाते किसी से। 40 साल, 45 साल, 50 साल जिनकी उम्र हो जाती है, वो इस उम्र तक, 40-45 साल की उम्र तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब बीवी और शौहर का मिलन सिर्फ और सिर्फ एक नामचारे के लिए रह जाता है। मिलन तो वो होता है जिस मिलन में घंटा 2 घंटा बातें हों, मुलाकातें हों, हंसी मजाक हो, प्यार मोहब्बत हो। वो मिलन नहीं जो 1 मिनट या 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। वो मिलन
होता ही नहीं है, वो तो बस एक मन की तसल्ली होती है। तो दोस्तों ये काम करने के बाद जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, क्योंकि संभोग की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, ये नॉन स्टॉप जब तक आप मरते हैं, बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद ये नॉन स्टॉप तब तक चलता है, वही असली मर्द कहलाता है। और जो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाता है, वो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होता। आज वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सऊदी अरब की औरतें आखिरकार उनको एक दूसरी औरत से जलन या चिड़न क्यों नहीं होती? दोस्तों उन औरतों का मानना यह है कि उनको सब कुछ मिलता है जब उनको पैसा मिलता है, जब उनको सुख सुकून मिलता है, जब उनको घर अच्छा मिलता है और उस घर में रहने की सारी उनको सुविधाएं मिलती हैं, और ऊपर से वो चीज़ जो उनका हक होता है, जो अपने शौहर का प्यार होता है, तो फिर उनको ऐतराज़ ही क्या? क्योंकि जो उनकी जिस्मानी ख्वाहिश और दुनियावी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए जो चाहिए होती हैं, जब वो उन्हें मिल रहा है, तो फिर उनके पति एक बीवी रखे या 10 बीवी रखे, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपने पति के प्यार से, उन्हें मतलब है अपनी ख्वाहिश से, उन्हें मतलब है अपनी ज़रूरतें पूरी करने से, जो उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मर्द 4 औरतों को कैसे संभालता है? आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें मर्द बनाए रखती है? आखिर वो 40 साल, 50 साल और 60 साल की उम्र तक भी इतने हट्टे कट्टे और इतने तंदुरुस्त क्यों होते हैं? दोस्तों एक औरत जिसने कभी अपने जो था वो अपने पति से संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं की थी, एक हिंदुस्तानी औरत ऐसी थी जिसका पति सऊदी अरब में रहता था। और दोस्तों वो उसका जो सऊदी अरबी पति था, वो जो था वो मतलब कुल मिलाकर के जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो जिस्मानी तौर से थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन जब यहाँ इंडिया में रहते हुए उस औरत को अपने सास ससुर के साथ कम से कम 1 साल हो गया, पति की याद तड़पाने लगी, तरसाने लगी। इस खानदान से थी वो, जिस खानदान में एक औरत अगर घर से बाहर कदम निकाल दे तो वो इज्जत मान मर्यादा ये सब कुछ खत्म हो जाती है। तो अब गैर मर्द से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वो बड़ी परेशान थी, क्या करे, 1 साल पति को जाए हुए हो गए। अब यहाँ इसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया, यहाँ घर वालों से लड़ाई झगड़ा और ये वो दुनिया भर की बातें इसने करनी शुरू कर दी। अब घर वाले बड़े परेशान, घर वाले बार बार इसके पति को फ़ोन करते, बेटा तेरी बीवी बड़ी परेशान कर रही है, तेरी बीवी बड़ी लड़ाई झगड़ा कर रही है, ससुर की इज्जत नहीं कर रही है, सास को ताने देती है, अपने देवर और देवरानी के साथ वो ऐसे पेश आती है। मतलब कुल मिला करके घर में तांडव मचाया हुआ है। बेटे पूछ ले चाहती क्या है। अब वो बेटा घर में फ़ोन करता है, अपनी बीवी से पूछता है, भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? कहने लगी मुझे अब यहाँ रहना, या तो वहाँ से आप घर आ जाओ, और घर नहीं आ सकते तो मुझे वहाँ पर बुला लो। अब दोस्तों बेचारा मरता क्या ना कर सकता। 7 समंदर पार सऊदी अरब जाने वाला 2 महीने या 4 महीने में तो आता नहीं है, कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए वो जाता है। उसकी वीज़ा भी 3 साल या 5 साल की होती है। अब वो बीवी के या घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से अब वो अपनी सारी ज़िंदगी की करी धरी वो कुर्बान नहीं कर सकता। इसलिए वो उससे अपनी बीवी से कहता है कि ऐसा है, मैं तो आ नहीं सकता और मैं यहाँ किसी कमरे का इंतज़ाम कर लूँगा, फला आदमी वहाँ से आ रहा है, तुम उसके साथ वो आ जाओ। ऐसे बहुत से दोस्तों केसेस है, ऐसा होता भी है। और फिर वो औरत जो थी उसकी वो पहुँच जाती है सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब पहुँची तो अब अपने पति के साथ रहने लगती है। 1 साल से पति के साथ मिलन नहीं हुआ था। 1 साल के बाद जब वो सऊदी अरब पहुंची, पति के साथ उसका मिलन हुआ तो कुछ हुआ कुछ ना हुआ। बहरहाल इसी तरह से कुल मिलाकर के अंदर खाने बात ये थी कि वो औरत अपने आदमी से संतुष्ट नहीं थी और पूरी तरह से वो आदमी उसके ऊपर हावी नहीं था, वो उसकी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर रहा था। यानी वो औरत अपने उस पति से दबाव में नहीं आ रही थी। ये बड़ी परेशान थी। धीरे धीरे जब वहाँ पर रहती रही तो अब जो आसपास का इलाका था, जो औरतें थी, वो एक गांव का देहाती इलाका था जहाँ पर वो रहती थी। अब देहाती इलाका था, आसपास की जो औरतें थी, घर थे, वो तो सुबह फैक्ट्री काम पर चला जाता था।
अब ये गांव की देहात की औरतों के साथ इसने घुलना मिलना शुरू कर दिया। जब वहाँ उन देहात की औरतों के साथ इसने घुलना मिलना शुरू किया, अब ये धीरे धीरे अपनी उन ज़बान जो थी, उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान जो थी कि हिंदुस्तानी, क्योंकि सबसे पहले जब सऊदी अरब में इंसान पहुंचता है तो वहाँ की जो अरबी ज़बान होती है उस पर फोकस करता है। और ये इतनी अरबी ज़बान इतनी साधारण थी और सरल थी, आसान होती है कि बहुत जल्द आप हफ्ता 10 दिन इस पर मेहनत कर लोगे तो ये आपको एकदम समझ में आने लगती है। अब इस औरत ने भी, ये इतनी चालाक थी कि उन औरतों के साथ में घुल मिल करके उनकी ज़बान इसने सीखना शुरू कर दी। जब ज़बान सीखना शुरू कर दी, बोलचाल सीखना शुरू कर दी, तो अब ये उनमें बोलने लगी, घुलने मिलने लगी, उनके पास टाइम पास करने के लिए बैठने लगी। तो अक्सर ये देखा करती थी कि हर घर में औरतें ज़्यादा हैं, आदमी उसमें दिखाई नहीं देता। अब इसने सुना तो था कि सऊदी अरब के अंदर एक एक आदमी की 4-4 बीवियाँ रहती हैं, तो अब इसने देखा कि 4-4, अब ये बड़ी परेशानी है। उन औरतों से पूछती है कि तुम्हारे शौहर, तुम्हारे पति, जब इनके बीच में बात खुलने लगी, सब कुछ होने लगी, तो अब ये उनसे पूछती है कि तुम 4 औरतें एक आदमी के साथ में रहती हो? कि हाँ, एक आदमी के साथ में रहती हो। कहने लगी कि वो तुम्हें पूरी तरह से खुश करते हैं? हाँ, पूरी तरह से खुश करते हैं, हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब वो उनसे पूछती है कि तुम अपने पतियों को क्या खिलाती हो, क्या देती हो, उनकी डाइट क्या होती है, खाते क्या हैं, कि आखिर अब वो फिर जो उनके अंदर का दर्द था, उस औरत के अंदर का दर्द था, वो अपना दर्द वो उनको बता देती है। कहती है कि जी मेरा तो एक पति है और एक ही मैं अपने पति की पत्नी, यानी एक ही बीवी हूँ, और वो मुझे खुश नहीं रख पाते हैं, वो तो पूरी तरह से नाकाम है। अब उन औरतों को बड़ा अचंभा हुआ। अब वो उनसे जब घुल मिल गई थी तो अब उसका दर्द, उस हिंदुस्तानी औरत का दर्द, वो अरबी औरतें समझती हैं और फिर उसको आराम से वो समझाती हैं और बताती हैं। उसको अपने साथ वो रसोई में लेकर के जाती हैं। रसोई में लेकर के ले जाने के बाद उन्होंने अच्छी तरह से उसको दिखाया, समझाया और बताया, और कहा कि तुम ज़्यादा नहीं, ये 1 महीना अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ इस काम को करो। हर शाम जब भी तुम्हारा शौहर काम से हारा थका आता है, तुम्हें ये काम करना है। अपने शौहर को ये चीज़ें जो हमने आपको बताई है, वो चीज़ें घोल करके, मिक्स कर करके, पका करके अपने पति को खिलाओ, और फिर 1 महीने तक आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में मत आना, संबंध मत करना। तुम्हें 1 महीना बर्दाश्त करना होगा, और 1 महीना बर्दाश्त करने के बाद फिर 1 महीने के 31वें दिन तुम्हें अपने पति से वो रिश्ते बनाने हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। उसके बाद फिर हमें बताना। दोस्तों, ये औरत घर आती है, अपने कमरे पर पहुंचती है। आज जब शाम को फैक्ट्री से काम करके इसका शौहर वापस आता है, इसने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद जब सोने का टाइम हुआ तो सोने से पहले इसने वो गिलास अपने शौहर को दिया। उसने कहा कि ये क्या चीज़ है? कहने लगी कि इसको कम से कम पियो तो सही एक बार। वो पीता है और उसको वो जायका थोड़ा सा उसका कुछ अजीब लगता है। कहने लगा कि ये क्या है? कि तुम पियो, तुम्हें आम खाओ, गुठलियों से मतलब मत रखो। वो पी लेता है। इसी तरह से ये मामला चलते रहते हैं। अभी 1 हफ्ता या 10 दिन नहीं गुजरे थे कि अब वो आदमी जो था, रात को जब सोता तो अपनी बीवी के करीब होने की कोशिश करता, और ये बीवी उसको दूर करने की कोशिश करती। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो उसको बर्दाश्त के बाहर हो रहा था मामला। औरत समझ गई थी कि उसके नुस्खे ने, जो सऊदी अरब की औरतों ने उसको वो नुस्खा बताया है, वो काम करना अपना पूरी तरह से उसने शुरू कर दिया है। तभी उसका शौहर, जो उसको आए हुए यहाँ पर 6 महीने गुजर चुके थे, कभी भी अपनी तरफ से उसका मन नहीं करता था कि वो उसके साथ छेड़छाड़ करे, उसके साथ हंसी मजाक करे, उसको वो अपने करीब करे, अपने पास बुलाए। कभी उसका मन नहीं करता था। ये औरत ही थी जो अब पहल करके उसके पास जाती, और फिर जब वो उसको चरम पर पहुंचाता तो सुख देने से पहले ही वो ढेर हो जाया करता था, और ये अपना मन महसूस करके रह जाया करती थी। लेकिन इसने देखा कि ये तो मामला उल्टा हो रहा है। सूरज पूरब की तरह पश्चिम से निकलने लगा है। जिस आदमी को कभी कुछ नहीं होता था, वो अब उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उसको दूर भगा रही है, क्योंकि इसको बताया गया था कि तुम्हें 1 महीने तक उसको अपने पास में नहीं आने देना है।
अब ये आदमी उससे कहता है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। वो औरत कहती है कि एक टाइम ये था कि तुम मुझसे दूर जाते थे, आज तुम मुझे कह रहे हो, पूछ रहे, जब तुमसे कुछ होता ही नहीं है तो अब मैं तुमसे दूर इसलिए भाग रही हूं। तुम तो ज़बरदस्ती मुझे नहाने पर मजबूर कर देते हो। लेकिन धीरे धीरे जब 20-21 दिन हो गए, अब वो उसके हाथ से, आदमी के हाथ से, वो और आदमी जो था कंट्रोल उसके हाथ से छूटता जा रहा था। अब वो उससे, अपनी औरत से कहता है कि तुम आखिरकार मुझे क्या पिला रही हो, क्या मुझे ऐसी चीज़ घोल करके पिला रही हो कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब उसने बताया कि तुम्हारे काम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर, मेरी कुछ दोस्त बन चुकी है, कुछ सहेलियाँ मेरी बन चुकी हैं, उनके साथ में मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, उनके साथ में अपना दुख दर्द मैं शेयर करती हूँ। अचानक से जब उनके साथ में मेरा सब कुछ मामला खुल गया, हंसी मजाक भी होने लगी, घर के हालात भी एक दूसरे से वो बताने लगी, तो अब जैसा कि आपको यहाँ पता ही है कि एक आदमी की 4-4 बीवियाँ होती हैं, 4-4 पत्नियाँ होती हैं। मुझे भी, मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ तुम्हारे पास 6 महीने से आई हूँ, तुम काम में इतने व्यस्त हो, शाम को हारे थके आते हो, कभी मैं अपनी तरफ से पहल करती हूँ तो तुमसे कुछ होता नहीं है। और एक औरत के लिए ये सबसे दुख की बात होती है, क्योंकि औरत को जिस्मानी सुख भी चाहिए होता है, और उसको वो जब ना मिले और अधूरे ही उसका आदमी उसको नहाने पर मजबूर करते, उसको सुख ना मिले, तो एक औरत करे तो क्या करे। इसलिए मैं बड़ी परेशान थी। बस अपने मन की बात एक दिन मैंने उनसे कह दी कि तुम्हारे शौहर तो 4-4 बीवियों को तुम्हें खुश रखते हैं, और मेरा शौहर है जो एक अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता। तब उन्होंने मेरा दर्द समझा और मुझे ये नुस्खा बताया और कहा कि 1 महीने तक तुम अपने शौहर को पास में मत आने देना। वो तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है और तुम्हें भी अपने आप पर कंट्रोल रखना है 1 महीना। तो इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम 1 महीने तक कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल रखो, जैसे भी हो सके। कहने लगा कि मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता। बहरहाल, जिस तरह से कुल मिलाकर के 1 महीने की वो मुद्दत गुजर जाती है, और 1 महीने के बाद जब वो मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलते हैं, तो आज वही पत्नी जिसको हमेशा शिकायत रहती थी, जो हमेशा अपने पति से इस बात को लेकर के नाराज़ रहती थी कि वो तो उसे चर्म सुख देख ही नहीं पाता है, आज वही पत्नी कह रही थी कि प्लीज़ बहुत हो चुका, मुझे छोड़ दो, बहुत हो चुका, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बहुत हो चुका, अब ये जो है रोज़ का है, 1 दिन का नहीं है, मुझे छोड़ दो और सोने दो। यही उस औरत की ख्वाहिश थी जो सोचती थी कि उसका पति उसके साथ लंबे समय तक चले, और वो मन महसूस कर रह जाती थी। आज वही पत्नी उसके सामने दुहाई दे रही थी, भीख मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे सोने दो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार खुर्शीद भाई आप कैसी बातें करते हो, क्या बताते हो। मैं कहता हूँ दोस्तों, यही तो ज़िंदगी है। अगर इंसान, आदमी के पास ये सुख ना हो, उसकी बीवी को वो सुख ना हो, तो फिर बेकार है। शादी करने का मकसद एक दूसरे को सुख पहुंचाना, और ये चीज़ गलत फहमी का शिकार हम ये होते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि लाज शर्म ये वो, और इन चीज़ों की वजह से किसी से अपनी परेशानी को कह नहीं पाते, किसी से अपने परेशानी को शेयर नहीं कर पाते, और फिर हम लोग ज़िंदगी भर घुटते रहते हैं। उस घुटने में आपको सिर्फ और सिर्फ पाप के भागीदार होते हैं। हिंदू धर्म में कहिए तो आप अगर अपनी पत्नी को उसका हक, वो सुख नहीं दे पाते हो तो पाप के भागीदार होते हो, और मुस्लिम मज़हब में कहिए अगर आप अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते हो, शादी के होने के बाद के उसके हक अदा नहीं कर पाते हो, तो आप गुनाह के मुस्तहिक हो। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बड़ी बेशर्मी वाली बातें करते हो आप, बड़ी बदतमीज़ी वाली बातें करते हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। वो ठीक है कि आप किसी से अपनी बात को, समस्या को शेयर ना करो और अपनी बीवी का हक मारते रहो, और फिर वो बीवी तुम्हारी किसी दूसरे के पास में चली जाए, वो सब ठीक रहेगा। अब अगर मैं आपको कोई काम की बात बता दूं, आपकी समझ में कुछ आ जाए, आप उससे लाभ उठा लो, तो मैं बेशर्म हो गया। ये चीज़ें दोस्तों, ये समाज है। इस समाज की अगर बातों में आप आओगे तो कुछ नहीं कर सकते। इस समाज के अगर आप ये रहोगे कि यार लोग क्या कहेंगे,
कि मेरी वीडियो अगर आपने देखी, यार मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, मेरे ये देख रहे हैं, मेरे वो देख रहे हैं, वो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, यार खुर्शीद कैसी कैसी बातें करता, कैसी बात। अगर मैं इस चक्कर में रहता दोस्तों तो आज ये ज्ञान की बात आप तक ना पहुंचाता। बहरहाल मैं किसी की कोई भी इन चीज़ों में परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहता है। मुझे जो मेरे पास तजुर्बा या जो मेरे पास जानकारी है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि आखिर ये चीज़ है क्या थी जो इस औरत ने अपने शौहर को वो चीज़ 1 महीने तक पिलाई, और 1 महीने पीने के बाद अब वही आदमी इतना ताकतवर हो चुका था कि ये औरत जो हर वक्त प्यासी और भूखी रहती थी, यही अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी कि आप रहने दो, बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों आप भी ध्यान करें और नोट करें वो चीज़ है क्या। दोस्तों कलौंजी आपको लेनी है, कलौंजी लेनी है और उसमें आपको 2 लौंग लेनी है, 2 लौंग लेनी है। कलौंजी आपको लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच कलौंजी ली आपने, 2 लौंग ली, और उसमें आपको डालनी है जो आपके घर में लहसुन हमेशा मिल जाता है, हर वक्त मिल जाता है, उस लहसुन को लेना है। और दोस्तों ये तीनों चीज़ आपने पका लेनी है। पकाने के बाद इसको इतना पकाइए 1 गिलास पानी में कि ये आधे से भी आधा पानी रह जाए। ये आधे पकते 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 ये आधे से भी आधा पानी रह, 1 चम्मच कलौंजी। और दोस्तों कलौंजी के बारे में ये बताया गया है कि कलौंजी जितने भी मर्ज होते हैं शरीर के अंदर, इंसान को हर मर्ज की दवा है, एक मौत को छोड़ करके। मौत आने से ये नहीं रोक सकती, इसके अलावा हर मर्ज का इसमें शिफा रखा गया है। इसको आप जिस तिब्बी एतबार से, डॉक्टरी एतबार से कलौंजी बहुत सारे मर्जों में काम आती है। अब होता क्या है दोस्तों, लोग कलौंजी का इस्तेमाल करना जानते नहीं हैं। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी ताकतवर चीज़ है। तो अब कलौंजी के साथ में लौंग और 2 लहसुन के जो है वो दाने आपने डाल लिए, उसको पका लिया, उसका कहवा बना लिया। कहवा बनाने के बाद उसको जब वो आधे से भी आधा गिलास पानी रह जाए उसको आप पी लीजिए। उसके बाद आप पीने के बाद 3 खजूर आप खा लीजिए और सो जाइए। दोस्तों ये चीज़ें आपको कहीं महंगा नहीं मिलता, कहीं कोई आपको ये इतना वो है, घरेलू चीज़ है। ये चीज़ आप 1 महीने तक करिए, आपके शरीर में अगर अलग ही एनर्जी, आपकी टाइमिंग, आपकी रुकावट और आपके अंदर एनर्जी, स्टेमिना और ताकत ना आए तो फिर बताना। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता है कि अरबी लोगों का जो खजूर का सेवन, जैतून के तेल का सेवन और ये चीज़ें जो वहाँ पर है ना, वहाँ के लोगों के लिए ये वरदान है। जैतून का तेल उस वक्त में बताया जाता है कि जैतून का तेल अगर आप अपने शरीर पर, अगर आप अपने शरीर के उस अंग पर जिसे आप मर्दानगी कहते हो, जैतून का तेल लगातार अगर आप बिला नागा उसको इस्तेमाल करो रोज़ाना, तो ये भी आपको एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग उमंग देता है। तो सऊदी अरब के लोग इसको अपने शरीर पर मालिश करने के काम भी में लाते हैं। और सब्ज़ी में जिस तरह हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल, देसी तेल खाते हैं, वहाँ पर वो जैतून का तेल खाते हैं, वो खजूरें खाते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं वो। तो इसी वजह से उन लोगों के अंदर स्टेमिना और ताकत हिंदुस्तानी लोगों से ज़्यादा होती है। यहाँ हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी तो भागदौड़ वाली ज़िंदगी, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये चीज़ें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन घरेलू औरतों को होना चाहिए, घर में जो औरतें रहती हैं अपने शौहर के लिए ये चीज़ वो बना करके दें, क्योंकि उनके शौहर जितने ताकतवर और जितने उनके अंदर स्टेमिना होगा वो औरत के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला जो नाम आता है, अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, इरफान मधुबनी ज़िला से आपका कहानी रोज़ सुनता हूं, लुधियाना पंजाब में रह करके आपकी कहानी को अच्छा लगता है। वेरी वंडरफुल एंड फैंटास्टिक स्टोरी, ब्रजेंद्र सिंह फ्रॉम मणिपुर से हैं। नाइस स्टोरी। ये है अलाउद्दीन कौदी प्रशांत, क्या है यार पता नहीं, अब्दुल हादी तकदीर फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाज़ार कानपुर से। खुर्शीद भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कहानी तो बहुत सुनी है, लेकिन आज जो कहानी आपने सुनी बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी है। संतुष्ट नहीं कर पाता शेर, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में
दर्द है तेरे बिना, तो वो जाते जाते झंडू बाम दे गए। भाई वाह। हाँ, दोबारा इस शेर को करेंगे। मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, तो वो जाते जाते मुझे झंडू बाम दे गई। भाई वाह, क्या बात है। मैं हूँ सुरेश ठाकुर, हरियाणा से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। खुर्शीद वीर जी नमस्कार, सत श्री अकाल। अपनी नूं में ओंकार, छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़किया। आपकी कहानी सुन करके बहुत अच्छा लगा। खुर्शीद भाई जी नमस्कार, मैं ओंकार, छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल। अच्छा जी। खुर्शीद भाई, आप कभी कभी लाइव भी आया करिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये है सोहन। अच्छा जी। जय श्री राम, न्यू दिल्ली से, ज़िला अमेठी का रहने वाला हूँ। सोनू कुमार। अच्छा जी। जमायत अली। मेरा नाम अहमद है और मैं हैदराबाद से। आपका समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और आप अच्छा काम कर रहे हो। गुड लक। वीडियो में मेरा नाम भी ले लिया। अहमद भाई जी, बहुत शुक्रिया दोस्त। देखकर मेरा नसीब, मेरी तकदीर रोने लगी। लहू के अल्फाज देखकर तहरीर रोने लगी। हिज्र में दीवाने की हालत कुछ ऐसी हुई कि सूरत को देखकर खुद तस्वीर रोने लगी। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है, नाहिद बानो, हैदराबाद से। बहुत बहुत बेहतरीन। जयपाल त्यागी, यूपी बिजनौर से। ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लक्ष्य कभी पूरी लालच कभी पूरा नहीं होती। अच्छा जी, बिल्कुल भाई। मुकेश कुमार, राजक पत्नी है। नीतू देवी बड़ी बेटी है। सोनाली कुमारी छोटी बेटी है। सोनाक्षी कुमारी, विलेज एंड पोस्ट जयपुर मांझी, सारण, बिहार से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, आपकी कहानी बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन औरत अच्छे पति खोजते हैं। खुर्शीद भाई जी, हाइप दबाने के बाद हाइप अपडेट 3 टाइम बताते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा जी, आप इसके चेक करें। मैं सुभाष पराशर। कहानी आपकी बहुत अजीब होती है खुर्शीद भाई, कहाँ से लाते हो? तारिक हुसैन खान नसीरी, कांग्रेस नेता, फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दानिश अंसारी, तरदना, मेरठ से। खुर्शीद भाई जी, मैं जगन्नाथ विश्वकर्मा, ग्राम कल्याणपुर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से आपकी कहानी को सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्त। सुभाष पराशर, पत्नी है रिंकू देवी। चलिए, अब्दुल हादी तकदीर फातमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कोली बाज़ार, कानपुर से। और राजवीर सिंह पोसवाल, एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल, पत्नी ममता बैंसला बघौल, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से। सभी दोस्तों के नाम हो चुके हैं। अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलूँगा। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।